अंतरिक्ष के विशाल फैलाव में हमारे सूरज से बहुत दूर एक ऐसा ग्रह है जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। एक ग्रह जिसका होना ही नहीं चाहिए, एक ग्रह जो रहस्य में डूबा हुआ है। यह है केपलर 22b। यह हमें अपने रहस्यों को जानने के लिए बुला रहा है। कल्पना कीजिए, पृथ्वी से 2 गुने आकार का एक संसार जो एक दूर के तारे की गर्माहट में नहाया हुआ है। केपलर 22b हमारे सूरज जैसे ही एक तारे की परिक्रमा करता है, लेकिन वो तारा हमारे सूरज से पुराना और थोड़ा ठंडा है। इस ग्रह का अस्तित्व ही असंभव सा लगता है, एक ब्रह्मांडीय विरोधाभास जिसने अपनी खोज के बाद से वैज्ञानिकों को मोहित किया है। केपलर 22b इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि हम अभी भी ब्रह्मांड के बारे में कितना कुछ नहीं जानते हैं। इसका अस्तित्व अनगिनत दूसरी दुनियाओं की संभावना की ओर इशारा करता है, जो हमारी नजरों से छिपी है और हर एक की अपनी अलग कहानी है। हमारे साथ इस रहस्यमयी दुनिया की यात्रा में शामिल हों और केपलर 22b के रहस्यों को सुलझाएं। साल था 2011। नासा का केपलर स्पेस टेलीस्कोप, जो दूर के ग्रहों को खोजने के लिए बनाया गया एक इंजीनियरिंग का कमाल था, उसने एक हल्का सा सिग्नल डिटेक्ट किया। तारे की रोशनी में आई ये हल्की सी कमी उसके सामने से गुजर रहे एक ग्रह की मौजूदगी का संकेत दे रही थी। ये कोई आम ग्रह नहीं था। डेटा के एनालिसिस से पता चला कि ये नई दुनिया, जिसे केपलर 22b नाम दिया गया, हैबिटेबल जोन में अपने तारे की परिक्रमा करती है। ये गोल्डीलॉक्स जोन एक तारे के चारों ओर का वो एरिया होता है जहां तापमान बिल्कुल सही होता है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, जिससे किसी ग्रह की सतह पर पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके, और जहां पानी है वहां जीवन भी हो सकता है। इस खोज ने वैज्ञानिकों में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ा दी। क्या ये हमारे ग्रह के अलावा जीवन को सपोर्ट करने वाले किसी और ग्रह का पहला सबूत हो सकता है? ये संभावना बहुत लुभावनी थी, लेकिन केपलर 22b में और भी कई सरप्राइजेस थे। यहां से चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। केपलर 22b एक सुपर अर्थ है, एक ऐसा ग्रह जो हमारी पृथ्वी से काफी बड़ा है, लेकिन नेपट्यून जैसे गैस जायंट से छोटा है। ग्रहों के निर्माण के बारे में हमारी अभी की समझ के हिसाब से इतने बड़े आकार के ग्रहों को एक स्टेबल एटमॉस्फेयर नहीं बनाए रखना चाहिए। इतने बड़े ग्रह का ग्रेविटेशनल पुल एक मोटे घने एटमॉस्फेयर को अपनी ओर खींच कर रखना चाहिए, बिल्कुल एक गैस जायंट की तरह। फिर भी सभी सबूत बताते हैं कि केपलर 22b में इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है। इतना बड़ा ग्रह बिना किसी गैसीय आवरण के कैसे रह सकता है? इसका जवाब अभी तक पता नहीं है। ये बात की कन्वेंशनल विजडम को चुनौती देता है, और यही केपलर 22b को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। ये ग्रहों के बनने और विकसित होने के बारे में हमारी असम्पशंस को चैलेंज करता है, और हमें ब्रह्मांड को चलाने वाले नियमों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करता है। दूसरी दुनियाओं पर जीवन की संभावना ने हमेशा इंसानों की कल्पना को आकर्षित किया है, और जब तक हमें पक्का सबूत नहीं मिल जाता, केपलर 22b हमें एक झलक दिखाता है कि एलियन लाइफ कैसा दिख सकता है। अगर केपलर 22b पर जीवन होता तो उसे हमारे से बहुत अलग परिस्थितियों के हिसाब से ढलना पड़ता। ग्रह का आकार और एटमॉस्फेयर की कमी पृथ्वी के मुकाबले बहुत अलग ग्रेविटेशनल पुल और सतह के प्रेशर की ओर इशारा करते हैं। कल्पना कीजिए, ऐसे जीव जो कम रोशनी वाले सूरज के नीचे विकसित हुए हैं, शायद ज्यादा रोशनी पकड़ने के लिए बड़ी आंखों वाले। या हो सकता है कि केपलर 22b पर जीवन ने एक बिल्कुल अलग एवोल्यूशनरी रास्ता अपनाया हो, जिससे ऐसे जीव बने हों जो बायोलॉजी के बारे में हमारी अभी की समझ से परे हों। सेक्शन 5, गायब एटमॉस्फेयर का रहस्य। केपलर 22b के गायब एटमॉस्फेयर का रहस्य जितना हम खोजते हैं उतना ही गहराता जाता है। ये एक ऐसी पहेली है जिसके टुकड़े आपस में फिट नहीं बैठते। एक थ्योरी कहती है कि हो सकता है ग्रह ने अपना एटमॉस्फेयर अपनी शुरुआत में ही खो दिया हो, शायद अपने पेरेंट स्टार से निकलने वाले तेज सोलर फ्लेयर्स की वजह से। एक और संभावना यह है कि केपलर 22b में एक पतला, कम घनत्व वाला एटमॉस्फेयर हो सकता है, जो ऐसे एलिमेंट्स से बना हो जिन्हें हमने अभी तक डिटेक्ट नहीं किया है। शायद ये भारी गैसों से भरपूर एक एटमॉस्फेयर हो, जो ग्रह के मजबूत ग्रेविटी की वजह से सतह के पास ही चिपका हुआ हो। जब तक हम केपलर 22b का डायरेक्टली स्टडी करने के लिए कोई प्रोब नहीं भेजते, तब तक उसके एटमॉस्फेयर की असली नेचर रहस्य में ही रहेगी। ये एक ऐसा रहस्य है जो हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता रहता है और हमें ब्रह्मांड को और एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करता है। सेक्शन 6, तारों के बीच की खाई को पाटना। केपलर 22b की खोज ने इस उम्मीद की एक चिंगारी जगाई है कि हम एक दिन तारों तक पहुंच सकते हैं। ये ग्रह पृथ्वी से लगभग 600 लाइट ईयर्स दूर है,
एक इतनी बड़ी दूरी जो अभी के स्पेस ट्रैवल टेक्नोलॉजी को नाकाफी बना देती है। लेकिन इंसानों की इंजेन्युइटी की कोई सीमा नहीं है। वैज्ञानिक और इंजीनियर्स पहले से ही अगली जनरेशन के स्पेसक्राफ्ट बनाने में जुटे हैं, जो ऐसे रेवोल्यूशनरी प्रोपल्शन सिस्टम से चलेंगे जो एक दिन केपलर 22b तक के सफर को सदियों से घटाकर दशकों में कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब हम रोबोटिक प्रोब्स या शायद मैनेड मिशंस भी इस एलियन दुनिया को करीब से एक्सप्लोर करने के लिए भेज सकें। ऐसे काम से हमें जो नॉलेज मिलेगी वो बहुत जरूरी होगी और शायद प्लैनेटरी साइंस, जीवन की उत्पत्ति और ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को बदल देगी। सेक्शन 7, ब्रह्मांडीय सागर में एक प्रकाश स्तंभ। केपलर 22b विशाल ब्रह्मांडीय सागर में एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो तारों के बीच हमारी प्रतीक्षा कर रही असीम संभावनाओं का प्रमाण है। इसका अस्तित्व ही हमें अपने होराइजन्स को एक्सपैंड करने, अपनी असम्पशंस पर सवाल उठाने और एक ऐसे भविष्य का सपना देखने के लिए चुनौती देता है जहां मानवता हमारे होम प्लैनेट की सीमाओं से आगे निकल जाए। ये रहस्यमयी दुनिया हमें याद दिलाती है कि हम अभी भी ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के शुरुआती चैप्टर्स में ही हैं। ये सोच हमें विनम्र बनाती है और साथ ही बहुत रोमांचक भी है। हम हर रहस्य को सुलझाने के साथ ही अनगिनत और रहस्य हमारे सामने आते हैं और हर एक ब्रह्मांड की भव्यता को समझने के हमारे सफर में एक सीढ़ी है। केपलर 22b उम्मीद का प्रतीक है, एक याद दिलाता है कि अभी भी कई अजूबे हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये एडवेंचर के लिए एक आह्वान है, अब तक के सबसे बड़े एक्सप्लोरेशन, ब्रह्मांड के एक्सप्लोरेशन में शामिल होने का न्योता। सेक्शन 8, अज्ञात की ओर। जैसे ही हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए युग की शुरुआत पर खड़े हैं, केपलर 22b जैसे ग्रह हमें आगे बढ़ने के लिए बुला रहे हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड सरप्राइजेस से भरा है, ऐसी दुनियाओं से जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। केपलर 22b को समझने की खोज असल में खुद को समझने की खोज है। इस एलियन दुनिया का अध्ययन करके हम अपने ग्रह, जो हमारा एकमात्र घर है, की नाजुकता और कीमतीपन के लिए एक गहरी कदर पैदा करते हैं। तो आइए हम तारों को देखते रहे, आश्चर्य और ज्ञान की प्यास से भरे हुए। आइए हम उस दिन का सपना देखने की हिम्मत करें जब हम केपलर 22b और अनगिनत दूसरी दुनियाओं के रहस्यों को अनलॉक कर सकें, क्योंकि महान कार्ल सेगान के शब्दों में कहीं न कहीं कुछ अविश्वसनीय जाना जाने की प्रतीक्षा कर रहा है।